नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज बिहार दिवस पर आखिरी आयोजन, जानिए किन किन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। जानिए कार्यक्रम स्थल और समय। क्या आपके भी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही गड़बड़ी? स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हमारे द्वारा बताए गए नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत। बिहार में ड्रोन पुलिस यूनिट की होगी स्थापना। बालू माफियाओं का बजेगा बैंड। ट्रैफिक नियंत्रण में भी मिलेगी मदद। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी हुई शुरू। 25 मार्च को बुलाई अहम बैठक। मतदाता सहभागिता बढ़ाने और जागरूकता अभियान पर होगी चर्चा। मनोज वाजपेयी अब इंडो अमेरिकन फिल्म में आएंगे नजर। राणा दग्गूबती कर रहे हैं फिल्म का निर्माण। फिल्म से जुड़ी और खास बातें आगे जानेंगे। अब ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा महंगा। ऑनलाइन शॉपिंग में भी जो आईबीडी का करते हैं इस्तेमाल, उनके लिए है जरूरी खबर। 49 रुपए लिए जाएंगे प्रोसेसिंग शुल्क। आईपीएल में बिहार के ईशान किशन का दिखा शानदार प्रदर्शन। किशन की बदौलत एसआरएच ने जीत की हासिल। शानदार शतकीय पारी से जमाया रंग। चले बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इनकम टैक्स ने एमटीएस सहित कई पदों पर निकाली भर्ती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भर्ती निकाली गई। ये भर्ती टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस सहित कई पदों के लिए। इस भर्ती के तहत कुल 56 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल है। इस भर्ती के लिए जरूरी कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं पास किया हो या विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष योग्यता हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज बिहार दिवस के मौके पर आखिरी दिन देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का शेड्यूल। बिहार दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जारी है। उन्नत बिहार विकसित बिहार की थीम के साथ मनाए जा रहे बिहार दिवस के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में आज इस उत्सव का आखिरी दिन है और आज भी कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका आनंद आप भी ले सकते हैं। आज गांधी मैदान में पार्श्व गायक सलमान अली का संगीत कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा हास्य कवि सम्मेलन पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और इनकी टीम का कार्यक्रम रविंद्र भवन पटना में शाम 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक आयोजित होगा। इनके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका प्रियाणी वाणी पंडित और सुगंधा मिश्रा, जो कि एक हास्य कलाकार है, इनका कार्यक्रम एसके मेमोरियल हॉल में शाम 7 बजे से 8 बजे तक और 8 बजे से 9:30 बजे तक क्रमशः देखने को मिलेंगे। गड़बड़ी होने पर बिहार में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की यहां करें शिकायत। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतें अब सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत के संपर्क नंबर और ईमेल आईडी दिए गए। पहले जिला स्तर पर सिविल सर्जन से संपर्क करें। अगर समाधान नहीं मिलता है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। ऑनलाइन शिकायत भी बिहार सरकार की वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का संपर्क नंबर 0612221533 है। वहीं हेल्पलाइन नंबर 180018054145 पर भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव का संपर्क नंबर 061222150809 और ईमेल आईडी health-bih@nic.in है। आईपीएल में बिहार के लाल ईशान किशन का दिखा शानदार प्रदर्शन। आईपीएल 2025 के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इस रिकॉर्ड स्कोर में बिहार के ईशान किशन की तूफानी शतकीय पारी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 47 बॉल पर 106 रन बनाए। ईशान किशन की बदौलत एसआरएच ने शानदार जीत हासिल की। किशन ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। अन्य बल्लेबाजों में ट्रेविस हेड ने 67 रन और अभिषेक शर्मा ने 24 रन बनाए। राजस्थान के लिए तुषार देशपांडे ने 3 विकेट लिए। बिहार पर्यटन में आज बात होगी कंगन घाट की। ये घाट बिहार की राजधानी पटना में तख्त श्री हरमिंदर साहिब के पास स्थित है। लोग इसे गुरुद्वारा गोविंद घाट के नाम से भी जानते हैं।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब गोविंद राय ने लोगों को सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने का संदेश देते हुए सोने के कंगन को नदी में फेंक दिया था। यह स्थल एक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ से गुरुद्वारा भी काफी नजदीक है, जो सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यदि आपको धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक है तो वहां जा सकते हैं। ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना से बालू माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। बिहार पुलिस जल्द ही एक ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापित करेगी, जो अपराधियों के खिलाफ छापेमारी, शराब और बालू तस्करी रोकने और ट्रैफिक नियंत्रण में मदद करेगी। विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ इस यूनिट की नोडल एजेंसी होगी। पुलिस कर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभिन्न वजन के ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में दियारा में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर बिहार पुलिस के अश्लील गानों के खिलाफ मुहिम को भोजपुरी कलाकारों का समर्थन मिल रहा है, जो इस पहल में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। बिहार समेत देश भर से 29 अप्रैल से शुरू होगी हज यात्रा। बिहार सहित देश भर के हज यात्रियों की रवानगी 29 अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि उड़ान की तिथि अभी घोषित नहीं की गई। इस साल भी एयरपोर्ट में से हज यात्रा का खर्च सबसे अधिक है। गया से हज यात्रा पर जाने का कुल खर्च 4,01,850 रुपए, जिसमें विमान का किराया 1,73,113 रुपए। बिहार से 2,410 हज यात्री यात्रा करेंगे, जिनमें 275 यात्री गया से जा रहे हैं। कोलकाता से जाने का खर्च 3,58,150 रुपए। बिहार के हज यात्री अन्य एयरपोर्टों पर से भी यात्रा करेंगे। इन एयरपोर्टों में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद शामिल हैं। गर्मी में खुद को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए साथ रखें ये चीजें। गर्मी में शरीर को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी आइटम्स अपने साथ रखने जरूरी है। इनमें पानी की बोतल, छाता, सनग्लासेस, कैप, सनस्क्रीन क्रीम और रुमाल या गमछा शामिल है। पानी की बोतल हाइड्रेशन बनाए रखती है, छाता धूप से बचाएगा और सनग्लासेस आंखों को तेज धूप से सुरक्षित रखेंगे। कैप सिर को धूप से बचाएगी, जबकि सनस्क्रीन क्रीम त्वचा को यूवी रे से बचाती है और टैनिंग को रोकती है। रुमाल या गमछा पसीने को पोंछने और शरीर को सूखा रखने में मदद करते हैं। आज और कल होने वाले बैंक हड़ताल हुए स्थगित। बिहार समेत पूरे देश में आज और कल होने वाली बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी यूएफबीयू और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के बीच बैठक हुई, जिसमें हड़ताल टालने का निर्णय लिया गया। अब बिहार में सभी बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस, भर्ती, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई और अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार और आईबीए से भरोसा मिलने के बाद हड़ताल स्थगित की गई, जिससे ग्राहकों को राहत मिली। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 25 मार्च को बुलाई अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जो 25 मार्च को होगी। इस बैठक में मतदाता सहभागिता बढ़ाने और जागरूकता अभियान पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास करेंगे, जिसमें जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारी शामिल होंगे। चुनावी प्रक्रिया में कम मतदान वाले बूथों पर रणनीति बनाने पर ध्यान दिया जाएगा और बूथों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ए, जहां सबसे अधिक मतदान हुए, बी, कम मतदान वाले और सी, मध्यम मतदान वाले। निर्वाचन विभाग मतदाता सूची को संशोधित करने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप हमें अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। सिटी बस में लोगों को अब मिलेगी पास की सुविधा। बिहार में सिटी बसों में महिलाओं, विद्यार्थियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पास की सुविधा शुरू की गई, जो एसी और नॉन एसी दोनों बसों में उपलब्ध होंगी। जल्द ही 166 सिटी बसें शुरू होंगी और ये सुविधा सभी जिला मुख्यालयों में लागू होंगी। मासिक और 1 दिवसीय पास की सुविधा होगी, जिसे मोबाइल ऐप चलो के माध्यम से खरीदा जा सकता है। बसों में QR कोड और GPS सिस्टम के जरिए बस ट्रैकिंग और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी। पास की श्रेणी में महिलाओं के लिए विशेष छूट भी दिए गए। सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में तेल की मात्रा में 10% की होगी कटौती।
बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में तेल की मात्रा में 10% की कटौती की जाएगी। बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं में अब 5 ग्राम की बजाय 4.5 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 7.5 ग्राम की बजाय 6.75 ग्राम तेल इस्तेमाल होगा। ये कदम बच्चों के स्वास्थ्य, मोटापा और लिवर रोग से बचाव के लिए उठाया गया है। 68,000 विद्यालयों में 1,03,00,000 बच्चों को 2,14,510 रसोइयों द्वारा भोजन प्रदान किया जाता है। आहार विशेषज्ञ रसोइयों को कम तेल में भोजन बनाने का प्रशिक्षण देंगे। अब इन लोगों को ट्रेन में लोअर बर्थ की मिलेगी प्राथमिकता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोअर बर्थ की प्राथमिकता महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग यात्रियों को देने का फैसला किया है। ट्रेन में सीमित लोअर बर्थ होने के कारण सभी को ये सीटें देना मुश्किल है, लेकिन रेलवे ने इन खास यात्रियों को प्रायोरिटी पर ये सीटें देने की कोशिश करेगा। स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी कोच में विशेष संख्या में लोअर बर्थ रिजर्व की जाती है। यदि कोई सीट खाली रहती है तो इसे सीनियर सिटीजन, दिव्यांग यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को मिडिल या अपर बर्थ से डाउनग्रेड किया जाएगा। मनोज वाजपेयी अब इंडो अमेरिकन फिल्म में मचाएंगे धमाल। बिहार के मनोज वाजपेयी अब अपनी फिल्मोग्राफी में पहली इंडो अमेरिकन फिल्म जोड़ रहे हैं, जो बेन रेखी द्वारा निर्देशित एक अनाम हिंदी सोशल ड्रामा है। फिल्म का निर्माण राणा दग्गुबाती ने किया है और ये उनके साथ मनोज का पहला सहयोग है। फिल्म की कहानी एक आम आदमी की पारिवारिक कठिनाई और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है, जिससे वो लड़ने के लिए प्रेरित होता है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में हुई थी और इसमें कुछ थिएटर कलाकार भी शामिल हैं। ये फिल्म राणा दग्गुबाती के प्रोडक्शन हाउस स्प्रिट मीडिया द्वारा बनाई जा रही है। इन लोगों को अब ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा महंगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ग्राहकों को 49 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा, खासकर जब वे इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट यानी IBD का इस्तेमाल करते हैं और डिस्काउंट 500 रुपए से ज्यादा होता है। यह शुल्क अमेजोन द्वारा लागू किया गया है, जो बैंक डिस्काउंट ऑफर्स को मैनेज करने में आने वाले खर्च को कवर करता है। उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपए की शॉपिंग पर 1,000 रुपए की बचत होने पर आपको 9,049 रुपए चुकाने होंगे। फ्लिपकार्ट पहले से इस शुल्क को ले रहा है। बता दें कि ऑर्डर कैंसिल या लौटाने पर भी ये शुल्क वापस नहीं होगा। प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। प्रदेश में मौसम बीते कुछ दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना है। नेपाल से भारत लाई जा रही शराब को बिहार पुलिस ने किया बरामद। नेपाल से भारत लाई जा रही बड़ी मात्रा में नेपाली शराब को रक्सौल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया है। पुलिस ने कौरिहार चौक के पास वाहनों की जांच तेज की और नेपाल से आ रही एक बोलेरो को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 29 कार्टन में 270 लीटर नेपाली शराब पाए गए। पुलिस अब तस्कर के चालक और मालिक की पहचान कर रही है और मामले की जांच जारी है। RUSA ने 31 कॉलेजों के अनुदान पर रोक की कार्रवाई की शुरू। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA ने बिहार के 31 कॉलेजों पर अनुदान रोकने की कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि इन कॉलेजों ने 60 करोड़ रुपए की राशि का खर्च सही तरीके से नहीं किया और उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक प्राचार्यों से रिपोर्ट मांगी। इन कॉलेजों में निर्माण कार्य अधूरे। दूसरी ओर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हॉस्टल और लॉज में प्रचार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार अध्यक्ष पद पर महिला प्रत्याशियों की विशेष भागीदारी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य। भारत में पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं कर सकेंगे और जुर्माना लग सकता है। साथ ही TDS की दर 20% तक बढ़ सकती है, जिससे आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है। लालू का दावा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी सरकार। लालू प्रसाद यादव रविवार को मोतिहारी के कल्याणपुर में कॉमरेड यमुना यादव की 11वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे
और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब यमुना यादव की सभी डिमांड पूरी की। लालू यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने की बात दोहराई और कहा कि कोई भी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने तेजस्वी की माई बहन योजना की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने यमुना यादव की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिले के सभी विधायक और राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह का बिहार दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को पटना पहुंचकर एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे और 30 मार्च को गोपालगंज में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभा में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गोपालगंज पहुंचे। ये जनसभा बीजेपी के लिए चुनावी शंखनाद साबित होगी और पार्टी की ताकत को मजबूत करने का अवसर देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। बिहार में गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने राजद से गठबंधन के सवाल पर कहा कि समय आने पर इसका निर्णय होगा, जिससे सियासी हलचल बढ़ने की संभावना है। कांग्रेस बिहार में 70 सीटों से कम सीट पर राजी नहीं और महागठबंधन में किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानती। पार्टी अब सीट बंटवारे में जीत की संभावना वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने बिहार बदलो सरकार बदलो का नारा भी दिया है और सीएम के स्वास्थ्य की चिंता जताई है। आज दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2025 के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी आज विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे भिड़ेंगी। दोनों टीमें पिछले सीजन में नेट रन रेट के कारण प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी। अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए, जिसमें लखनऊ ने 3 और दिल्ली ने 2 मैच जीते हैं। पिछले साल दिल्ली ने दोनों मैचों में लखनऊ को हराया था। दिल्ली और लखनऊ के वर्तमान स्क्वाड में प्रमुख खिलाड़ी केएल राहुल, फाफ डुप्लेसी, ऋषभ पंत, एडन मार्कराम और डेविड मिलर शामिल हैं। आईपीएल 2025 में अपना प्रदर्शन दिखाने से पहले केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के कैंप को ज्वाइन किया है। वो पहले मुंबई में भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास कर रहे थे। राहुल अपनी पत्नी आथिया शेट्टी की प्रेगनेंसी के कारण शुरुआती कुछ मैच मिस कर सकते। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2003 में टीबी की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसके नियंत्रण के प्रयासों को जारी रखने के लिए दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। आज के ही दिन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। आज के ही दिन वर्ष 1892 में देश के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र सेवी हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1984 में भारतीय हॉकी खिलाड़ी एड्रियन डिसूजा का जन्म हुआ था। बीएसएनएल के नाम पर लोगों को भेजा जा रहा फर्जी नोटिस। कई लोगों को बीएसएनएल के नाम पर एक फर्जी नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ग्राहक का केवाईसी ट्राई द्वारा निलंबित कर दिया गया है और सिम कार्ड को 24 घंटे के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको भी इस तरह का नोटिस मिला है तो बता दें कि नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है, इसलिए आप भी इस तरह की खबरों पर अलर्ट रहें, वरना धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। निजी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन लगाने की मिलेगी सुविधा। बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग ने उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम पर प्रदर्शनी आयोजित की, जिसका उद्घाटन परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और चार्जिंग स्टेशनों की प्रदर्शनी खास आकर्षण का केंद्र रही। हमने सड़क सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया और बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया। पवेलियन में नेत्र जांच, स्टूडेंट पास, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट जैसे सुविधाएं भी दी गई। राज्य सरकारी वाहन खरीदने पर छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपार्टमेंट परिसर या अन्य निजी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के स्टॉल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मलेशिया। इसका सही उत्तर है भारत। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अनाहत सिंह, ऑप्शन बी है कोमल यादव, ऑप्शन सी है नेहा शर्मा,
ऑप्शन डी है अनीता जायसवाल, इसका सही उत्तर है अनाहत सिंह। आगामी 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, इसका सही उत्तर है ओडिशा। हर्षवर्धन के समय बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चंपारण का विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय, इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है सुजीत सिंह, दीपा कुमारी, मोतीलाल कुमार, संजीव कुमार, आलोक प्रियदर्शी, चंदन कुमार, उमेश ठाकुर, शिव शक्ति, रोशन कुमार, वीरेंद्र गुप्ता, सूरज कुमार, त्रिलोकी सिंह, रोहित कुमार, निराला कुमार, ओम प्रकाश कुमार, टुनटुन कुमार, राजेश कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल के। तो आज का सवाल है, आप हमारी खबर को किस जिले से सुन रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।